नमस्कार साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त रह रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं एचडी यादव मैथ से क्वेश्चन नंबर टाइप वो है, चैप्टर है काम समय, और उसका जो टाइप है, टाइप तो शायद चौथा या पांचवा होगा, क्योंकि टाइप का नाम देख लो, कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। कार्य क्षमता पर आधारित इसमें हम लोग करने वाले हैं, इस टाइप को पूरा एक ही वीडियो में खत्म करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 109 तक हम करेंगे, ठीक है। और जो आज का तरीका जो होने वाला वो एकदम बेहतरीन और जोरदार, इतना शानदार होने वाला है कि शायद ही आपने कहीं और से पढ़ा होगा, ठीक है। एक बार फिर से बोल रहा हूं कि शायद ही आपने कहीं और से पढ़ा होगा, वो तरीका होने वाला है। तो जो कि किताब से और किसी और के नोट्सों से बिल्कुल अलग होगा ये, ठीक है। किताब से तो बिल्कुल मैच होगा नहीं। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर कुछ क्वेश्चन आपके साथ किताब से मतलब ऐसे कराते हो सेम टू सेम, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिक रूप से ही हो सकते हैं, उनमें कोई ट्रिक या लॉजिक नहीं लग सकता, तो वो जो क्वेश्चन है वो हो सकते हैं। लेकिन आज जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो बिल्कुल अलग फॉर्मेट से होंगे, और देखना कि आपने क्या ऐसा फॉर्मेट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। और एक बात मैं बताऊंगा कि जो भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक जो उसका नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। और अभी तक कुछ बच्चों को परेशानी ये आ रही थी कि कुछ बच्चे क्या है, कुछ एक बात बोलूं कि पर्सनल चीजें पूछ रहे हैं, वह पर्सनल चीजें जो हैं वो कमेंट में नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए और आपको एक चीज प्रोवाइड करा दी है, तो इंस्टाग्राम आईडी आपको पहले से मिली हुई थी, और आपको एक नंबर भी दे रखा था, ये चल रहा है, जो नंबर चल रहा है नीचे जो चल रहा है ये भी नंबर आपको प्रोवाइड है। इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, वो भी इस पे आप सेंड कर सकते हो, ठीक है, सारी चीजें। लेकिन हो सके तो कॉल नहीं करनी है आपको, ठीक है, क्योंकि कॉल जो है मैं हो सकता है उठा पाऊँ या नहीं उठा पाऊँ, लेकिन आप व्हाट्सअप जरूर करें, तो व्हाट्सअप को रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज जो है 76 से होगा। अब तक हमने 75 क्वेश्चन इस सवाल से कर लिए हैं, और आप लोगों को रेस्पॉन्स वो काफी अच्छा मिल रहा है, और प्यार जो दे रहे हो काफी अच्छा, काबिल तारीफ है। लेकिन थोड़ी सी कमी कर रहे हो कि आप ना वीडियो शेयर नहीं करते हो, ठीक है। वीडियो शेयर करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आपका भी मनोबल बढ़ेगा कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं, वो आप लोग खुद समझते हो। तो थोड़ा सा इतना तो काम आपको करना पड़ेगा, इतनी जिम्मेदारी तो आपको निभानी पड़ेगी कि आपको वीडियो शेयर जरूर करनी है। और इस वीडियो के अंत में आपको अपने सुझाव और शिकायत जो भी हैं वो इस वीडियो के बाद में आप कमेंट करके बताने कि इस वीडियो में क्या कमी रही या क्या शिकायत है, क्या सुझाव है, वो सारे आप हमें बता सकते हो, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 76 देखते हो। देखो ये कह रहा है अजीत और बद्रीनाथ। पहले इससे पहले एक चीज समझ लो, यहाँ पे अब तक मैं समझा चुका हूं कि दिन, इस चैप्टर में तो दो ही चीजें हैं, दो चीज है, दो चीज के अलावा तीसरी चीज अभी तक कोई है ही नहीं है। शुरू से लेकर अब तक पढ़ा रहा हूँ, 75 क्वेश्चन करा दिए, दो चीज समझाते आता हूँ मैं। और आगे भी इस चैप्टर को जब खत्म करूंगा तो सिर्फ दो ही चीजों पर ही खत्म करूंगा, एक दिन और एक क्षमता। इस इंग्लिश में बोलते हैं डे और एफिशिएंसी, ठीक है। दिन और क्षमता, इनका जो अनुपात होता है, आपस में जो अनुपात होता है, अनुपात कह लो, रिलेशन कह लो, संबंध कह लो, जो भी चीज है वो क्या है, आपस में क्या होती है, उल्टी होती है, उल्टा उल्टा होता है। मान चलो कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं, जैसे ए और बी, दो व्यक्ति हैं जो किसी काम को, एक जो है किसी काम को 2 दिन में करता है और बी जो किसी काम को 3 दिन में करता है। अगर इनकी क्षमता देखी जाए, ये दिन है, ये यहाँ पे क्षमता ले लो, ठीक है, क्षमता ले लो। तो जो ए है वो 2 दिन में करता है, तो इसकी क्षमता, और बी कितने दिन, 3 दिन में करता है, तो इनकी क्षमता जो होगी वो 3 और 2 हो जाएगी। इस तरह से उल्टा बोलते हैं। अब तो डाउट खत्म हो गया होगा आपका, है ना। अब तो आपको डाउट खत्म हो गया होगा कि इस तरह से क्षमता उल्टी हो जाती है। वो यही चीज हम इसमें करने वाले आज के टॉपिक में, आज की जो क्लास रहेगी पर इसी बेस पे आधारित होगी, और कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या परसेंटेज में क्षमता दे रखी होगी, ठीक है, परसेंटेज क्षमता दे रखी है, तो परसेंट की क्षमता को हम कैसे काटेंगे या कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान चलो कि ए जो है, ए की क्षमता कितनी है, या ये कह रहा है ए की क्षमता 100 है, यानी ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है।
अब जो ए है इससे 150% 50% अधिक काम करता है या अधिक क्षमता उसकी 50%, किसकी? ए की। भाई इसकी क्षमता कितनी होगी? 100 हो गई। 50% ए की देखें तो इसकी क्षमता कितनी होगी? 150 हो गई। हो गई नहीं हो गई? अगर बात की जाए इनके ये क्षमता, आप देखो यहाँ समझ नहीं, क्षमता की बात हो रही है, क्षमता। तो दिन की मतलब संख्या क्या होगी भाई? दिन में क्या आएगा इसका? भाई बी की क्षमता तो 100 है, तो इसकी उल्टी हो जाएगी, तो 100 हो जाएगा इसका। ए कितने दिन में करेगा? 100 दिन में करेगा। और बी की कितनी है? बी की क्षमता कितनी? 100 है, तो ए की ये हो गई। और ए की क्षमता कितनी? 150 है, तो ये उल्टा होकर यहाँ पे आ जाएगा बी के साथ में। बस यही एर फेर करना है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, बस इसी तरीके से आराम से करेंगे। इतना समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आगे चल के क्वेश्चन में धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो देखो, अजीत बद्रीनाथ से 2 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है और इस कारण वह एक काम उससे 30 दिन कम में पूरा कर सकता है, तो दोनों साथ मिलकर वह काम कितने दिन में पूरा करेंगे? थोड़ा ध्यान से समझना है। कह रहा है जो अजीत है वो बद्रीनाथ से 2 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है, यानी देखो यहाँ अजीत लिख लो, अजीत या बद्रीनाथ। ठीक है, जो अजीत है वो 2 गुना है, यानी इसकी क्षमता की बात हो रही है। अजीत 2 गुना है तो इसकी क्षमता कितनी? 1 होगी। ठीक है, इस कारण वह एक काम को करने में 30 दिन कम लेता है। कम कौन लेगा? ये भाई ये व्यक्ति कम लेगा, लेगा नहीं लेगा? भाई यहाँ पे क्षमता की बात हो रही है, क्षमता की बात हो रही है। दिन, और दिन में देखें तो दिन कितने लेंगे वो? भाई दिन ए की क्षमता कितनी है? 2 है, बी की क्षमता कितनी? 1 है, तो इनको उल्टा करेंगे तो 1 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं? अब आप मुझे ये बताओ कि जब इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है, जो ए वो अजीत है वो बद्रीनाथ से कितना कम समय ले रहा है? भाई 1 दिन कम ले रहा है। और सवाल कह रहा है कि वो कितने दिन कम ले रहा है? वो 30 दिन कम ले रहा है, 30 दिन कम ले रहा है। तो अब जो ए है वो कितने दिन में करेगा? यानी 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी ये। और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। समझ में आएगा हो यहाँ तक? ठीक है, अब अगर दोनों मिलकर 7 करें, दोनों मिलकर 7 करें तो भाई ए 30 दिन में कोई काम कर रहा है, बी 60 दिन में काम कर रहा है, दोनों को निकालना हो। बेसिक क्वेश्चन बन के आ गया ये, तो कर लो इसको। कितना हो जाएगा? 60 आ गया इसका। क्षमता कितनी है इसकी? इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा भाई? 3। भाई दोनों कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे, 60 काम कराना है, तो 60/3 कर दो, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, 20 दिन। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? डी सी हो जाएगा। ठीक है, डी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। आप देखो कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा, थोड़ा आप स्पीड से भी लेंगे, जहां पे मुझे लगेगा ये नया कंसेप्ट है वहां पे थोड़ा स्लो करूंगा, बाकी सब स्पीड से चलेगा। ठीक है, ये अगर मंजीत एक काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है यदि उसे जया ने सहायता की। मंजीत एक काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है यदि उसे जया ने सहायता की, जो कि 100% अधिक कार्य क्षमता है उसकी, उसे 100% अधिक है, तो कितने समय में दोनों मिलकर कार्य करेंगे? अब आप मुझे बताओ, मंजीत जो है वो 18 घंटे में किसी काम करता है, और जो जया है, जया उसकी क्षमता कितनी है? उसकी क्षमता से 100% अधिक है, यानी 100% जब अधिक है तो वो काम कितने दिन में करेगी? भाई उससे दुगना काम करती है, दुगना काम। जया जो है दुगना ही तो काम होगी। भाई इसकी क्षमता की होगी अपने आप में? 100% होगी, होगी नहीं होगी? और जया की कितनी हो जाएगी? जया की 200% हो जाएगी, 200% होगी नहीं होगी? 200%। यानी अगर सपोज करो कि जो मंजीत है वो एक काम को 2 दिन में करता है, तो जया है वो 1 दिन में करेगी, करेगी नहीं करेगी? तो जैसे यहाँ पे बात की जाए कि जो मंजीत है वो 18 दिन में करता है, तो जया कितने दिन में करेगी? 9 दिन में करेगी। कह सकते हो नहीं कह सकते हो? बिल्कुल कह सकते हो। अब जो कह रहा है कि वो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? भाई ए कर रहा है 18 घंटे में, 9 जया कर रही है 9 घंटे में, तो एलसीएम कितना आएगा इसका? 18 आ जाएगा। इसकी कितनी? 2 हो गई, इसकी कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, दोनों को मिलाएंगे, 3 काम कर रहे हैं वो, 3। ठीक है, 3 काम कर रहे हैं, और 3 6 18, यानी दोनों मिलकर काम करेंगे तो 6 दिन में, 6 घंटे में कर सकते हैं। वो कितने घंटे में कर सकते हैं? 6 घंटे में कर सकते हैं आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। मंदा समर्थ से 3 गुना तेज काम करता है। मंदा समर्थ से 3 गुना तेज काम करता है, यदि समर्थ अकेले एक काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है, तब कितने दिन में वे दोनों मिलकर काम कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पे मंदा है, यहाँ पे समर्थ है। ठीक है,
अब मंदा समर्थ से 3 गुना। अब ये पहचानो कौन किससे ज्यादा है कौन किससे कम है। बस यहाँ पे एक चीज का ये भी ध्यान रखना है कि कौन किससे ज्यादा है कौन किससे कम है, ये तो आपको पहचानना पड़ेगा। तो कह रहा है कि मंदा समर्थ से 3 गुना, मंदा समर्थ से 3 गुना, यानी इसकी क्षमता कितनी है, कार्य क्षमता 1 है, इसकी 3 है। तो दिनों की क्षमता कितनी हो जाएगी भाई, दिन यहाँ पे 1 हो जाएंगे, यहाँ पे दिन 3 हो जाएंगे, उल्टा अनुपात हो गया, कर लिया। और कह रहा है कि यदि समर्थ अकेले एक काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है, यानी समर्थ जो है एक काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है तो अब कितने दिन में हो जाएगा, यदि समर्थ अकेले काम को 28 दिन में, यदि समर्थ देखो ये कर रहा है 3 दिन में और ये कर रहा है 1 दिन में, तो 28 दिन में काम करना होगा, तो भाई 3 दिन में 28 काम करेंगे। देखो ये जो है 28 समर्थ जो 28 दिन में कर सकता है ना, 28 दिन में। अब आप मुझे बताओ ये 28 दिन में कर सकता है तो इसकी कार्य क्षमता कितनी है, इसकी कार्य क्षमता मंदा की इससे 3 है, तो कितना करेगा वो, इससे 3 का भाग दे दो इसमें, तो 28/3 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 28/3 दिन में करेगा वो। अब दोनों को साथ में काम कराना है ना, दोनों को साथ में काम कराना है, तो दोनों साथ में काम कराने क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो 28/3 और 28 का एलसीएम कितना आएगा, 28 आ जाएगा। तो 28 से कम 28 और 3 एकम 3, इसकी क्षमता 3 आ गई। देखो 3 बन के आ रही नहीं आ रही है, और 28 से कम 28, इसकी क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई। आप इसको यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या इस तरीके से अगर यहीं से अगर मैं इसको कराता तो कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में ये टॉपिक मैच नहीं होगा, तो वहां पर गलत हो सकता था, इसलिए पूरा कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ। तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 और काम कितना 28 है, तो 4 से इसको भाग देंगे कितना, 4 से इसको भाग देंगे तो 7 दिन, कितना 7 दिन, ठीक 7 दिन हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 79 79 ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। अब दो परसेंट वाला आ गया, कह रहा है ए बी से 40% अधिक कुशल है, यदि बी अकेला एक कार्य को 42 दिन में कर सकता है तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो यहाँ पे देखो ए और बी, ए और बी, ए बी से यानी कौन अधिक है, ए अधिक है, कौन अधिक है, ए अधिक है बी से। तो मैं इसकी बी की क्षमता 100 मान लूं, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 40% अधिक यानी 140 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यदि बी अकेला उस कार्य को 42 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को 42 दिन में कर सकता है, तो देखो यहाँ पे क्षमता की बात हो रही है और यहाँ पे दिन की बात हम करें, दिन की बात करें तो देखो इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके बताऊंगा अभी। तो देखो इसका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यहाँ पे दिन कितना 100 आ गया हमारा, तो यहाँ पे 140 आ गया। ठीक है 140 आ गया। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि 140 दिन है और लेकिन रियलिटी में कितने हैं, 100 दिन है, सॉरी 42 दिन है रियलिटी में, 40 दिन है, 140 दिन है, यहाँ पे 140 दिन में कर रहा है भी, लेकिन रियल टाइम कितने दिन में कर रहा है, 42 दिन में कर रहा है। तो ए अकेला उससे काम कितने दिन में करेगा भाई, एक की मतलब वैसी वैल्यू कितनी 100 है, तो लगा लो 100, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, 42 × 100 बटे 140, तो दो कितना 0 से 0 कटी, 14 × 42 और 3 × 10 30 दिन हो गया। ये तो हो गया इसका। और थोड़ा एक फास्ट मेथड से देखेंगे, इसको समझने वाली बात है, आप इसको पकड़ सकते हो इस टॉपिक को तो पकड़ लेना, नहीं तो ये बेस्ट है ही है, और इससे भी शॉर्ट है, काफी शॉर्ट है, काफी इजी है। वो एफर्ट सब में लगेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चन लगेगा, सब में लगेगा। आगे मोस्टली मैं उसी टॉपिक को यूज करूंगा जो आप समझाने वाला हूँ। तो कह रहा है कि यहाँ पे इसको हटा दूं, इसको मैं थोड़ा सा, तो कह रहा है ए बी से 40% अधिक है, यानी ए की क्षमता 140 है और बी की कितनी है 100 है। अब आप मुझे बताओ क्षमता और दिन को करने के लिए हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, है ना, दिन को उल्टा करते हैं। तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा ऐसे पकड़ना है कि ए कर रहा है 100 दिन में और बी कर रहा है 140 दिन में, सीधा सीधा बस यहीं पे पकड़ना है। तो 140 दिन कितने हैं हमारे, 140 दिन रियलिटी में कितने 42 है और 100 कितने हमारे, तो सीधा सीधा निकालेगा तो वहीं पे आके कट करेगा इसको, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। आगे चल के हम इसी तरह से करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, वो कंसेप्ट मैंने बता दिया थोड़ा बेस कंसेप्ट से, अब यहाँ पे डायरेक्ट इसको उसी में से निकला है। ठीक है आगे चलते हैं। 80वां क्वेश्चन नंबर 80, मधुर सागर से दोगुना तेज काम करता है, यदि सागर अकेले काम को 18 दिन में कर सकता है तब वे दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। देखो मधुर है और सागर है, ये दोगुना, मधुर सागर से दोगुना तेज है, यानी इसकी क्षमता कितनी 2 है, इसकी क्षमता कितनी 1 है।
ठीक है। अगर दिन में निकालें तो दिन में ये इसके 1 दिन आ जाएगा, इसके 2 दिन आ जाएंगे। तो अगर सागर अकेले काम को 18 दिन कर सकता है, यानी 2 की वैल्यू कितनी है 18 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 9 होगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब ये दिन में आगे नहीं आगे दिन में, अब दोनों काम कराना कितना, दोनों साथ में काम कराना, तो एलसीएम कितना आएगा इसका 18 आएगा। क्षमता कितनी हो जाएगी इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी, पर इसकी 2 होगी और इसकी 1 होगी, यहाँ पे बन रही है इसकी। तो इनकी दोनों के जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे इसको 18 को, तो 6 दिन, 6 दिन, ठीक है 6 दिन हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं 81। ये कैसे कह रहा है कि मनीष पुनीत से 4 गुना कार्यकुशल है। मनीष पुनीत से 4 गुना कार्यकुशल है। मनीष एक पुस्तक को पूरा करने में पुनीत से 90 दिन कम लेता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो पुस्तक को कितने दिनों में पूरी हो जाएगी। देखो जैसे हमारी पुस्तक चल रही है एच डी यादव, ठीक है, वो कितने एच डी यादव तो बहुत बड़ी है, तो देखते हैं इसको। मनीष और पुनीत, मनीष और पुनीत, मनीष पुनीत से 4 गुना कार्यकुशल है। मनीष पुनीत से यानी ये 4 गुना है, ये 1 गुना की कार्य क्षमता आ गई, ठीक है। अगर दिनों में बात की जाए तो इसकी दिन 1 लेगा, ये 4 लेगा, है ना। कह रहा मनीष एक पुस्तक को पूरा करने पुनीत से 90 दिन कम लेता है, 90 दिन कम लेता है। मनीष जो पुनीत से 90 दिन कम लेता है। यहाँ पे कितने दिन कम ले रहा है, यहाँ पे ले रहा है भाई 3 दिन कम, या कितने दिन कम ले रहा है 3 दिन कम ले रहा है। ये 3 दिन भाई, 1 दिन में ये कर रहा है इस काम को, उसी काम को 4 दिन में कर रहा है। तो मनीष जो कितने दिन कम ले रहा है, वो 3 दिन कम ले रहा है। यानी 3 दिन की जो वैल्यू है, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 90 है, 90 है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं जाएगी। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। हो गया नहीं हो गया भाई। यहाँ से देखो 120 में एक जो पुनीत है वो किसी काम को 120 दिन में कर रहा है, और जो मंजीत है सॉरी मनीष है वो 30 दिन में कर रहा है। दोनों का अंतर कितना 90 का आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है जी। अब कह रहा है कि वे पुस्तक तो वह पुस्तक कितने दिन में पूरी हो जाएगी, दोनों मिलके काम करें तो देखो दोनों मिलके काम करें तो मुझे इसका और इसका एलसीएम लेना होगा, मनीष और पुनीत का। तो 120 एलसीएम आएगा। इसकी क्षमता कितनी आएगी 4 आएगी, इसकी क्षमता कितनी आएगी 1 आएगी, जो हमें पहले से पता है, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से क्यों निकालता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी जो संख्या है ना चेंज हो सकती है, कभी कभी क्या हो सकती है चेंज हो सकती है। इसलिए हमें क्या है 1-2 सेकंड का अंतर पड़ेगा जब आप सवाल करो, मतलब स्पीड से जब पेपर में बैठोगे तो 1-2 सेकंड का अंतर पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है गलत होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर यहाँ से अगर इसको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लेते हो तो गलत होने का चांस 1% बन भी सकता है ना, क्योंकि यहाँ की वैल्यू कभी कभी एक्स्ट्रा या कम या ज्यादा हो भी सकती है। तो देखो क्षमता कितनी होगी इनकी 4 ये है 5 ये है, तो 4 ये है 1 ये 5 हो गया। और 5 जब दोनों मिलके 5 लड्डू खाते हैं तो 120 लड्डू कितने दिन में खाएंगे, क्या हो गए 24 दिन में खाएंगे, 24 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं 82। एक्स वाई से 25% अधिक कार्यकुशल है। यदि वाई अकेला एक कुर्सी को 10 दिन में बना सकता है तो एक्स अकेला उस कुर्सी को कितने दिनों में बना सकता है। देखो वाई वो 10 दिन में बना रहा है, वाई किसी काम को 10 दिन में, कुर्सी से मतलब नहीं, वो वाई 10 दिन में कर रहा है किसी काम को, ठीक है। जो एक्स है वाई से 25% अधिक है, कार्य क्षमता उसकी क्या 25% अधिक है एक्स की, किसकी अधिक है एक्स की। तो यहाँ पे क्या वाई को मानेंगे, मैंने बोला उल्टा करना होता है, तो वाई को मानेंगे। वाई कितना हो गया 125 हो गया। जब 125 कितना होता है 10 होता है, 10 दिन है 125%, समझ रहे हो भाई। देखो एक्स और वाई इसकी क्षमता 100 है, इसकी क्षमता 125 है, 25% बोला इसने, ठीक है। अब जब जो y है 100% काम कर, मतलब 100% क्षमता इसकी 125% क्षमता है, जब तो 25% ज्यादा होगी, हमने क्या नहीं क्षमता को उल्टा कर दिया, क्षमता को क्या करते उल्टा कर दिया। तो y की क्षमता कितनी 125 हो, दिन जो 125 हो गए और इसकी कितनी ये हो गई। तो 125 का मतलब कितना है 10 है, तो 100 का मतलब कितना होगा 100 का मतलब हमें x ही निकालना है, तो उल्टा करके निकालेंगे हम इसको। तो दूसरी गुणा तीसरी 10 × 100 बटे 125, तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 5 से काटेंगे इसको 2 बार, तो 4 दूनी 8, 8 दिन। एक्स जो कितने दिन में करेगा 8 दिन में करेगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन बड़े सॉल्यूशन छोटे। आगे क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा मेघनाद एक काम को 45 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि उसकी जयश्री ने सहायता की जो 50% अधिक कार्य क्षमता है तो
कितने समय में दोनों काम साथ मिलकर पूरा कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा, दोनों कितने, मतलब दोनों को पर्सनली ये निकालना होगा कितने कितने दिन में काम करेंगे वो, है ना, दोनों जो है। तो देखो एक सॉरी मेघनाथ मेघनाथ है वो कर रहा है 45 दिन में, मेघनाथ जो 45 दिन में कर रहा है। और जो जयश्री है उसकी क्षमता उससे 150% सॉरी 50% अधिक है। तो जयश्री की क्षमता कितनी होगी, 150 हो गई, इसकी 100 है, तो उल्टा कर देंगे। तो मेघनाथ के पास कितना पहुंच जाएगा, 150 पहुंच जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भाई, जयश्री की क्षमता जो 50% अधिक है, 50% अधिक है, तो जो मेघनाथ है उसके पास 150 पहुंच जाएगा, जयश्री के पास 100 रह जाएगा। तो मेघनाथ देखो, मेघनाथ के पास 150 है, तो 150 का मतलब कितना है, 45 है, तो 100 का मतलब कितना होगा, 45 इंटू 150 बटे 100, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, यहाँ पर चाहिए 0 से 0 कटी, 15 थी 45, यानी 10 या 30 हो गया। आप लोगों मेघनाथ कर रहा है 45 दिन में काम, मेघनाथ कितने कर रहा है 45 दिन में, और जयश्री कर रही है उससे 30 दिन में। हमें क्या करना है, दोनों को साथ में काम कराना है। तो देखो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका 90, इसका कितना हो गया 45 दूनी 90 और 30 दिया 60, हो गया नहीं हो गया। अब आप मुझे ये बताओ कि दोनों को मिलकर काम कराना, तो दोनों मिलकर काम कितने करेंगे भाई, दोनों एक जो 1 घंटे में 2 लड्डू खा रहा है और जो दूसरा है वो 3 लड्डू खा रहा है, तो दोनों 1 घंटे में कितने खाएंगे, 5 लड्डू खाएंगे। तो भाई 1 घंटे में 5 लड्डू जब खा रहे हैं तो 90 लड्डू खिलाने हैं, तो 90 लड्डू कितने देर में खाएंगे वो भाई, 18 5 90 भाई, 18 घंटे में खाएंगे वो। ठीक है, बात आई समझ में, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, कि एच टी यू मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एस टी यू की कार्य कुशलता का अनुपात 20:15:12 है, तो यू अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो भाई देखो, एक चीज पहले, इससे पहले एक बेसिक क्वेश्चन लेना चाहूंगा, बेसिक कंसेप्ट लेना चाहूंगा। तो हमें देखो एक चीज समझानी है, उस चीज को अगर डायरेक्ट समझाऊंगा तो थोड़ा दिक्कत होगी आपको। जैसे मैंने कहा कि ए बी, थोड़ा इधर ले लेता हूँ मैं इसको, आगे क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ए बी और सी, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है और सी 15 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर। तो देखो मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन क्या काफी पुराना है, काफी हर मतलब बहुत बार परीक्षा में आया हुई है, पिछली परीक्षा में हर किताब में देखने को मिल जाएगा, आपने जो भी अभी तक लगाई होगी। तो क्या होगा, इसके एलसीएम कितना 60 आएगा, इसके कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसका कितना 5 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे, ये इनकी क्षमता। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, ये दिन है, ये क्षमता है। ठीक है, तो 6 और 4 10 5 15 क्षमता कितनी है, 15 आ गई। और ये टोटल जो इसका जो ये क्या है, काम है, ये क्या है, काम है। अब देखो काम करने के बाद में इसको क्षमता से मैं इसको काम को डिवाइड करूंगा, तो क्या आएगा, तीनों के मिलके जो दिन निकल के आएंगे भाई, 15 चौका 60, 4 दिन। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि मेरे पास ये तीनों की क्षमता का योग है, तीनों की क्षमता का योग है, और उसको ये 4 दिन है। भाई मैं कह सकता हूं कि 3 लोग हैं और जो उनकी कार्य क्षमता टोटल कितनी 15 है, समझ रहे ध्यान से, 15 है, और जो 4 दिन में पूरा काम कर लेते हैं, तो काम कितना होगा, पूरा काम कितना रहा होगा। तो आप कह सकते हो कि 15 की कार्य क्षमता है, 4 दिन में कर लेते हैं, तो क्या उनको जो काम रहा होगा वो 15 चौका 60 रहा होगा, 15 चौका 60 रहा होगा। ठीक है, तो 60 इस तरह से हमें यहाँ पे काम करना है इस वाले क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे इसको, देखो एस टी यू इनकी जो कार्य क्षमता का अनुपात है कितना 20 है, 15 है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको सीधा एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, अब सीधा क्वेश्चन होगा। तो टी यू की कितनी 12 है। अब इनकी क्षमता का योग कितना है, 20 और 15 35 और 12 47 कितने दिन में करते हैं वो, करते हैं भाई 30 दिन में। कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में। भाई मुझे कुल काम निकालना है, 30 दिन में करते हैं, देखो 30 दिन में तो इंटू 30 कर लो, कुल काम निकल के आ जाएगा। तो 0 7 21 हंस लगी 2 4 12 2 14, यानी 1410 हो गया, 1410 हो गया। भाई कुल काम कितना हो गया, काम कितना है 1410 है। अब कह रहा है यू को अकेले काम करना है, तो यू की कार्य क्षमता कितनी है, यू की कार्य क्षमता भाई 12 है।
तो 12 से इसको डिवाइड कर दो, 1410/12, ठीक है। तो कितना है, देखो 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 6 बार, और 2 से काटेंगे 7 दूनी 14, और डिवाइड 9 0, 205 हो गया। 3 से कटेगा 3 दूनी 6, और यहाँ पे कितना जाएगा, 3 दूनी 6, और बचा कितना 1, और 3 3 9, और 3 5 15, यानी 235/2 कहीं नजर आ रहा है, हो गए आ रहा है किसमें, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझिए। अब जो मोस्टली क्वेश्चन होंगे इसी बेस पर आधारित है, तो यहाँ पे मैंने आपको ये कंसेप्ट सिखाया, समझाया, उसके बाद में आगे जब हम करेंगे सीधा सीधा ऐसे ही करेंगे, ठीक है। जब आपको काम निकालना हो तो उनकी क्षमताओं का योग इनटू जो काम किया, टोटल काम कितने दिन हुआ उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो आराम से उसका काम क्या है, जो इनका जो काम है वो निकल के आ जाएगा, वो काम कितना था। आगे देखो, महमूद काम का एक भाग 40 घंटे में पूरा कर सकता है यदि उसे जानकी से सहायता मिली जो कि 50% अधिक है। सेम क्वेश्चन आगे पहले ऐसा, तो हम क्या करेंगे भाई, 50% इसका देखो, तो जानकी की जो है, जानकी है ना, जानकी की जो क्षमता कितनी 150 है, और जो महमूद है उसकी क्षमता कितनी 100 है, उल्टा कर दो। तो देखो महमूद कर रहा है 40 घंटे में काम, 40 घंटे का काम, तो जानकी है उसकी क्षमता कितनी 150 है, 150%, 150%, इसकी कितनी 100% है, 100% है। तो उल्टा करोगे, यानी उल्टा करोगे तो देखो 100 की वैल्यू कितनी है, सॉरी 150 की वैल्यू कितनी है, 150 ले लो, 150 की वैल्यू कितनी है, 150 की वैल्यू कितनी 40 है, 150 की वैल्यू कितनी है 40 है, तो 100 की वैल्यू कितनी रही होगी, तो 40 इंटू 100/150, ठीक है। यहाँ पे काट पीट करोगे, 0 0 गई हमारी, 5 सेकंड 5 या 15, और 5 सेकंड 20 बार, तो 80/3, 80/3, ठीक है। अब ये कह रहा है कि तो कितने समय में दोनों काम साथ मिलकर पूरा करेंगे, काम साथ मिलकर पूरा करेंगे। भाई जानी कर रही है 80/3 दिन में, 80/3 दिन में, ये कर रहा है कितना 40 दिन में, कितने दिन में 40 दिन में, ठीक है। तो मैं इसकी अगर एलसीएम निकालूं 40 और 80 का, 80/3 का, तो एलसीएम आएगा 80, इसकी क्षमता कितनी है 2 हो जाएगी, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 80 कम 80 और 3 कम 3, ये हो गया, ठीक। अब मैं इसका दोनों से काम कराना है, तो दोनों मिलकर एक साथ कितने लड्डू खाते हैं, 5 लड्डू खाते हैं, 5 80 लड्डू खिलाने हैं, कितने दिन में खाएंगे 16, 16 पंजे 80 दिन कह लो, घंटे कह लो, बात ही की है। हमारा आंसर क्या 16 है, कहाँ है, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 86। कह रहा पी की क्षमता क्यू से 4 गुना है, पी की क्षमता क्यू से 4 गुनी है, पी एक कार्य को करने में क्यू के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है, यदि दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अलग अलग दिन निकालने, सीधी सी बात है। तो यहाँ लिख लो पी और क्यू, पी की क्षमता क्यू से 4 गुना है, क्यू से 4 गुना, यानी इसकी क्षमता कितनी 1 हो गई, इसकी क्षमता कितनी 4 हो गई। इनका दिनों में अनुपात निकालेंगे, दिन की संख्या निकालेंगे, तो यहाँ पे इसकी दिन 1 आ जाएगा, इसकी कितनी 4 आ जाएगी, यहाँ पे आएगी नहीं आएगी 4, बस दिन निकल के आ गए। अब ये कह रहा है कि जो पी है उससे कितना 45 दिन कम लेता है, क्यू से 45 दिन कम लेता है, और यहाँ पे अगर बात करें यहाँ कितना दिन कम ले रहा है, 3 दिन कम ले रहा है, कितना ले रहा है 3 दिन कम ले रहा है, 3 दिन कम ले रहा है भाई, 1 दिन ये लेता है और 4 दिन ये लेता है, तो कितने दिन पहले काम कर रहा है, 3 दिन पहले काम कर रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से कितना है वो 45 है, यानी 3 का मतलब 45 है, तो 1 का मतलब कितना होगा 15 हुआ, तो यहाँ पे निकालो पी कितने दिन में करेगा 15 दिन में करेगा, और क्यू जो है कितने दिन में करेगा, यानी 1 की वैल्यू 15 है तो 4 की वैल्यू कितनी 60 हो जाएगी, एलसीएम निकालो कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है। तो 15 15 चौका 60 और 60 एकम 60, दोनों से काम कराना है, दोनों से। भाई देखो इनकी क्षमता टोटल कितनी हो गई 4 1 5, 5 से इसको डिवाइड करो तो 12 पंजे 60, यानी 12 दिन, 12 दिन, ठीक है। अब देखो मोस्टली जो जितने भी इसमें कंसेप्ट थे वो सारे सीख चुके हो, अब थोड़ा सा देखते हैं सिस्टम अगला, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पीड से लेके चलेंगे, तो मुझे लगता है कि आप जो जितने भी इसमें कंसेप्ट है परसेंटेज वाला और वैसे क्षमताओं का अनुपात वाला सारे हो चुका, आप थोड़ा स्पीड से चलेंगे। तो कह रहा है कि राम की क्षमता रोहित से 5 गुनी है, राम की क्षमता किससे, रोहित से 5 गुनी है, रोहित से, रोहित
5 गुनी, यानी यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, राम एक काम को करने में सोच से 60 दिन कम लेता है, यानी इनके दिन निकाल लो, यहाँ पे दिन 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे अंतर कितना इनका 4 है, यहाँ पे अंतर कितना 60 है, यानी 1 की वैल्यू कितनी होगी 15 हो गई, यहाँ 15 लगाएंगे तो यहाँ पे 15 75 लगाएंगे, दोनों से साथ में काम कराना है। ठीक है, दोनों से साथ में काम कराना है, देखो इनका काम कितना आएगा, टोटल 75 काम आएगा, यानी इसकी क्षमता कितनी आएगी 5 आ जाएगी, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 15 75 और 75 कम 75। ठीक है, ये हो गया। तो देखो दोनों को जब करेंगे तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, और 75/6 यानी दोनों को साथ में करा रहे हैं, 75/6 भाग दे दो 75/6 में, तो 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 25 दिया 75, तो 25/2 को अगर लिखोगे तो क्या जाएगा 12.5 लिख सकते हो, या 12 से 1/2 लिख सकते हो, तो 12.5 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 88। एबीसी की क्षमता कितनी है 4 5 3 है, एबीसी की क्षमता एबीसी की क्षमता 4, कोई नया नहीं है पुराना ही है, 4 5 3। ठीक है, अभी पहले इसको कर चुके हैं हम, अभी 3 क्षमता है। ठीक है, ध्यान रखना, वे एक साथ एक काम करने पर वो तीनों उस काम को 125 दिन में, अगर तीनों मिलकर साथ काम करें तो 25 दिन में पूरा कर लेंगे। तो क्षमता कितनी इनकी देखो 4 5 9 3 12 क्षमता है, 25 दिन में पूरा करेंगे तो कुल काम कितना हो गया 25 दिन 50 हंस लगी 2 हंस लगी 5 और 25 में 25 5 30 यानी 300, कुल काम कितना हो गया 300। ठीक है, ए और सी दोनों मिलकर 35% काम करते हैं, ए और सी मिलकर दोनों मिलकर 35% काम करते हैं। तो देखो 35% काम करा लो भाई, 35% 300 का 35% काम किसका कितना हो जाएगा 35% काम। अब क्या होगा 35, इसको कैलकुलेट करने से पहले आप एक चीज समझ लो कि वो काम कौन कर रहा है ए और सी, यानी ए और सी कितना हो रहा है भाई 4 3 7 हो रहा है बटे 7, और लिख लो जब तो निकल के आएगा कितना काम हो चुका है भाई। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगी हमारी, 7 पंजे 35 और 5 15, यानी 15 काम हो चुका है, 15 इसका आंसर हो जाएगा भाई। हाँ ठीक है भाई, 35% काम को कितने दिन में करेंगे 15 में करेंगे, सीधा सीधा मैंने इसको कर दिया भाई। आप 300 का 35% निकालते फिर उसमें क्या करते आप 4 3 7 का भाग देते, तो मैंने क्या किया 7 7 ही कर दिया, 300 इंटू 35/100 और डिवाइड बाई 7, सीधा सीधा क्या 15 दिन इसका आंसर आ गया। ठीक है, 15 दिन। अब काम निकालने हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, तो सीधा हमें आंसर ही चाहिए, सीधा आंसर पहुंच जाएंगे हम। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे अभी आपको, 4 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, तो उसमें और प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आप देखते रहिए आगे। कह रहा है कि एक कार्य करने के लिए एबीसी की दक्षताओं का अनुपात कितना है 7:3:5 है, तो एक साथ 21 दिन में पूरा कर सकते हैं भाई, बहुत ईजी है। लगाओ ए बी सी 7:3:5 यही है ना 7 3 5, तो देखो इनका टोटल कितना हो गया 7 5 12 3 15 हो गया भाई, 15 काम हो जाएगा टोटल। ठीक है भाई, इनकी क्षमता कितनी 15 हो गई, क्षमता कितनी हुई 15 हो गई। तो कह रहा है कभी एक साथ 21 दिन में काम कर सकते हैं, एक साथ कितने दिन में 21 दिन में काम कर सकते हैं। 15 दिनों के लिए ए सी ने एक साथ काम किया, तो शेष कार्य बी द्वारा अकेले कितने दिनों में किया जाएगा। ठीक है, तो पहले ये निकालो कि काम कितना है भाई, काम हो जाएगा 15 × 21 कर लो, तो 15 कम 15 बच्चा हासिल लगी 15 30 और 31 315 काम हो गया, 315 काम हो गया। काम कितना टोटल 315। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है आगे, कह रहा है कि 15 दिनों के लिए ए और सी ने यानी काम कितना 12 कितने दिन के 12 काम एक दिन में कर रहे हैं और 15 दिन काम किया उन्होंने, तो 15 × 12 करोगे तो 180 हो जाएगा, 180 यानी 180 काम ए और सी ने किया है। तो शेष काम कितना रह गया भाई, एक 315 में से आप 180 घटा दो 5 और यहाँ 11 में से 8 गए 3 और 2 में से गया तो 135 काम। अब 135 काम कौन करेगा भाई, ए और सी ने तो अपना काम कर लिया, अब काम करने वाला कौन बचा बी बचा है, तो बी से वो पूछ रहा होगा वो, तो शेष कार्य बी द्वारा अकेले कितने दिनों में पूरा किया जाएगा भाई। बी जो है एक दिन में 3 लड्डू खाता है, तो 135 लड्डू कितने दिन में खाएगा, तो 135/3 कर लो से, तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 यानी 45 दिन, 45 दिन। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। देखो ए किसी कार्य को अकेले 96 दिन में पूरा कर सकता है, तो यहां पर थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को
96 दिन में पूरा कर सकता है, 96 दिन, ठीक है, दिन है ये, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं लिख देता हूँ दिन है। अब ये कह रहा है कि बी ए से 3 गुना कुशल है, बी ए से 3 गुना कुशल है, ठीक है, बी ए से 3 गुना कुशल है। ए ने 24 दिनों तक अकेले कार्य किया, जिसके बाद बी उससे जुड़ गया, तो साथ मिलकर शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी कि ए कितने दिन में करता है, 96 दिन में करता है। बी ए से 3 गुना कुशल है, बी यानी ए और बी जो है ए से 3 गुना कुशल है, यानी इसकी क्षमता कितनी 3 है, इसकी क्षमता कितनी 1 है। अगर दिनों में अगर वैल्यू निकाली जाए तो 3 और 1 हो जाएगी, 3 और 1 हो जाएगी। अब आप मुझे ये बताओ, क्या बताओगे, देखो कह रहा है कि इनकी क्षमता, इसकी देखो ए करेगा 3 दिन में, बी करेगा 1 दिन में, लेकिन रियलिटी के हिसाब से 3 दिन यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी 96 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई, 3 की वैल्यू कितनी 96 है, तो 1 की यूनिट वैल्यू कितनी होगी 32 होगी नहीं, 32 से 96 होता है। अब ये कह रहा है कि ए ने, पहले कुल काम निकाल लो इनका, कुल काम कितना हो जाएगा 96 आएगा, कुल काम कितना आएगा 96 आएगा, है ना, कुल काम ऐसे निकालोगे तो ऐसे 96 हो गया, तो 96 कम 96 और 32 से 96, क्षमता यहाँ पे सेम निकल के आ रही है। अब कह रहा है ए ने जो 21 दिन 24 दिन तक अकेले कार्य किया, ए ने जो है 24 दिन तक, यानी एक दिन में एक लड्डू खा रहा है, तो 24 दिन में कितने लड्डू खाएगा, सब कहोगे 24 लड्डू खाएगा। अब 96 लड्डू थे और 24 लड्डू तो बी ने ए ने चटका दिए, तो लड्डू कितने बचे 96 में से 24 कटाओगे तो 2, और यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है 7 आ गया। अब ये कह रहा है कि इसके बाद में 72 काम को यानी 72 लड्डुओं को दोनों मिलकर ए और बी साथ में खाएंगे, ए और बी क्या करेंगे साथ में खाएंगे। इनकी क्षमता टोटल कितनी बढ़ रही है भाई, एक लड्डू एक दिन में ए खाता है और बी जो है 3 लड्डू एक दिन में खाता है, तो दोनों मिलकर 4 लड्डू खाएंगे, 4 लड्डू खाएंगे। अब 4 लड्डू एक दिन में खा रहे हैं, तो 72 लड्डू कितने दिन में खाएंगे, लगा दो इसको 18 दिन में खाएंगे, 18 दिन, ठीक है, 18 चौक 72 हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, एबीसी की दक्षता, सेम क्वेश्चन आ गया, एबीसी की दक्षता का अनुपात 2:3:5 है, और इनको जो साथ में काम करे तो 6 दिन पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेले उस कार्य का 20% भाग कितने दिन पूरा करेगा, तो सीधा एकदम से शॉर्ट मारेंगे इसको, देखो कितना है इसका भाई 2 और 3 5 5 10 हो गया, और 10 और वो एक साथ करते हैं 6 दिन में, तो 10 × 6 कितना 60 हो गया, 60, ठीक है। अब उसका 60 का 20% भाग जो है ए करता है, तो देखो 60 का 20% 20 ऐसे तो लिखोगे आप, और कौन कर रहा है उसे ए कर रहा है, तो ए की क्षमता कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, ठीक है, ये हो गया। तो 0 से 0 खत्म हुई हमारी, ठीक है, तो 2 से काटे इसको 2 कट गया, तो 6 दिन 6 दिन 6 दिन हो गया, ठीक है। एक सेकंड रखो अभी जरा, क्या गड़बड़ हो रहा है, आज कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं पे, कैमरा बार बार हट रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, कह रहा है एबीसी, देखो सेम क्वेश्चन आ गया, एबीसी 7 5 8 दिन में करते हैं, क्षमता जो है इतनी है, एक साथ मिलकर 42 दिन में पूरा करते हैं। बी सी ने 21 दिनों तक एक साथ काम किया, तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा कर लेगा, देखो करना है ए बी और सी की क्षमता का अनुपात कितना है, 7 है 5 है और 8 है, ठीक है, कुल कितना हो जाएगा 8 7 15 20 हो जाएगा, 20 8 7 15 5 20 हो गया। अब ये कह रहा है कि दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम किया, तीनों ने मिलकर कितने दिन में किया, वो 42 दिन में, तो कुल काम कितना हो जाएगा 42 दूनी 84, यानी 840 काम हो गया, 840। यहां तक बात समझ में आई होगी। कह रहा है कि ए बी और सी ने यानी 13, यानी एक दिन में कितना काम करेंगे 13 काम करेंगे, और उन्होंने कितने दिन काम किया है 21 दिन काम किया है, कितने दिन काम किया 21 दिन काम किया है, तो कितना काम कितना किया होगा 21 दिया 63, ऐसे लगी 6 21 से 21 अच्छा 27, यानी 273 काम, 273 हो गया। अब शेष काम कौन करेगा, शेष काम ए करेगा, कितना काम बचा, देखो 840 काम था टोटल, 273 काम हो चुका है, तो काम देखो 7 यहाँ पे 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचा कितना 3, और 13 में से 7 गए तो 6, यहाँ कितना बचा 7 या 5 567, 567 ही बचेगा नहीं बचेगा, देख लो एक बार चेक करके, 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ बचा 3, 13 में से 6 13 में 7 गया तो 6, यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 2 गए तो 5, ठीक है। इसको कौन करेगा ए करेगा, ए की कार्य क्षमता कितनी 7 है, तो 7 का भाग दे दो, 7 8 56 और 7 एकम 7,
यानी 81 दिन में हो जाएगा। 81 दिन कहीं है ही नहीं 81 दिन। तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा भाई? काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखो 81 दिन लिए ए ने, 81 दिन ए ने लिए और 21 दिन पहले काम हो चुका है। 21 दिन क्या हुआ? पहले काम हो चुका है। तो 21 प्लस जोड़ दो उसको, तो 2 हो गया ये, 8 और 2 10 हो गया, तो 102 दिन। 102 दिन तो होगा, हाँ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 93। देखो सी किसी कार्य को 120 दिन में अकेले कर सकता है, यानी लिख लो सी जो है 120 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब बी सी से दोगुना कार्यकुशल है। बी सी से दोगुना, यहाँ पे सीधा सीधा लिख लो, ए बी और सी 3 लोग हैं। तो बी सी से दोगुना है, यानी बी सी से दोगुना है। यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पता करना है कि कम कौन है। बी सी से दोगुना है और ए बी से 3 गुना है। ए बी से 3 गुना है, यानी ए जो इससे ज्यादा है और बी जो सी से ज्यादा है, तो यानी यहाँ लिख लो 1, यानी और बी 2 गुना है तो 2 हो जाएगा। और ए जो बी से 3 गुना है, यानी 2 का 3 गुना कितना, 6 हो जाएगा है? तो कह रहा है कि वे एक साथ मिलकर कार्यों के दिन पूरा कर सकते हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि ये तो हो गया, क्या हो गया? सी किसी कार्य को 120 दिन में अकेले कर सकता है, बी सी को दुगुना कुशल है। ठीक है, चलो ये तो इनकी क्षमता आ गई है ना। हमें क्या निकालना है? इनका दिन में निकालना भाई। दिन में निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दिन में निकालना होगा आपको, हम क्या करेंगे? सीधे सीधे ऐसे ले लो कि बी सी को पकड़ लो, बी सी, बी और सी, तो ये दुगुना है ना, ये दुगुना है। पर सी जब 120 दिन में कर रहा है, सी जब 120 दिन में कर रहा है, तो बी करेगा कितने दिन में? 60 दिन में करेगा। और ए जो इससे तिगुनी क्षमता है, तिगुनी क्षमता, तो 3 का भाग इसमें कितना जाएगा? 20 आ जाएगा। यानी ए 20 दिन में करेगा, बी 60 दिन में करेगा, सी 120 दिन में। हो सकता है नहीं हो सकता है, इनकी क्षमता जो है, क्षमता के हिसाब से उल्टा अनुपात करेंगे। तो अब अगर तीनों को साथ में काम कराना है तो इनका एलसीएम कितना जाएगा? इनका एलसीएम कितना जाएगा भाई? 120 एलसीएम आएगा इसका। तो इसको देखो 20 6 हो जाएगा, इससे डिवाइड देंगे 2 आएगा, इससे डिवाइड देंगे तो 1 आएगा। कितना हो गया? 6 और 2 8 और 1 9, यानी 120/9 हो गया। 120/9। जब 120/9 को इससे डिवाइड करेंगे कितने आएगा? 3 3 9 और 3 से काटेंगे इसको 4 और 40, तो 40/3। 40/3 को आप क्या ले सकते हो? 40/3, 13 3 39, तो 13 3 39 बचा 1 और 13.33 हो जाएगा ये, 13.33। ठीक है, 13.33। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। बस आपको ध्यान यही रखना है कि दिन और क्षमता को सिस्टम बना के रखना है। दिन क्षमता यहाँ पे आप समझने लगे, छांटने लगे, निकालने लगे, तो आप इसको पूरा कर लोगे। ठीक है, ये कहां से क्या हल्ला है? एक सेकंड होगा सभी।